बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ स्प्लिटिंग पैन्स। स्प्लिटिंग पैन के ऑप्शन को इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि एक्सेल में ये जो फीचर है, ये जो एक ऑप्शन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसे आप किस तरह के सिनेरियो के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था दैट इज़ फ्रीज पैन्स, उससे थोड़ी सी मिलती जुलती ऑप्शन है स्प्लिटिंग पैन्स। आज इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे कि ये ऑप्शन क्या करती है, ये किस तरह के सिनेरियो पे ये ऑप्शन सूटेबल है और रेलिवेंट है। पहले हम उस सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये जो नोट्स आपके सामने हैं इन नोट्स को हम गो थ्रू करेंगे। मैं उसी वर्कशीट के ऊपर आ रहा हूँ जिस पे हम वर्किंग कर रहे हैं सेल्स रिपोर्ट के नाम से जो डाटा हमारे सामने है। इस डाटा को ज़रा गो थ्रू करते हैं कि ये जो डाटा हमारे पास है डिफरेंट मल्टीपल कॉलम्स के अंदर ये डाटा अवेलेबल है हमारे पास, और डाउनवर्ड इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, 200 प्लस रोज़ के ऊपर ये डाटा मौजूद है। और इसी शीट के अंदर, इसी वर्कशीट के अंदर थोड़ा सा राइट साइड की तरफ आते हैं, राइट साइड की तरफ, तो वहाँ पे एक रिपोर्ट भी मौजूद है जो इस डाटा से रिलेट कर रही है। वो रिपोर्ट मैंने खुद वहाँ कॉपी की है, आपके पास जो वर्कबुक होगी उसमें आपको वो नज़र नहीं आएगी, मैंने खुद वहाँ कॉपी की है ताकि हम स्प्लिटिंग पैन वाली ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकें। तो राइट साइड पर मैं स्क्रोलिंग कर रहा हूँ, देखिएगा राइट साइड पे जाके ये कॉलम पी से ऑनवर्ड आपको एक रिपोर्ट नज़र आ रही है जो इस डाटा से रिलेट कर रही है। ये उस डाटा की रिपोर्ट और समरी कुछ बनी हुई है। अब डाटा ओरिजिनल लेफ्ट साइड पे बिल्कुल स्टार्ट में मौजूद है, उससे एसोसिएटेड एक रिपोर्ट राइट साइड पे कॉलम पी से ऑनवर्ड आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अब प्रॉब्लम ये है शीट के अंदर, अगर हम डाटा को व्यू करते हैं, डाटा को देखते हैं तो रिपोर्ट नज़र नहीं आती, रिपोर्ट को देखते हैं तो डाटा नज़र नहीं आता। ज़ाहिर बात है एक वक्त में एक व्यू आप देख सकते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे आपकी वर्कशीट के ऊपर डाटा काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, मल्टीपल कॉलम्स के अंदर स्टार्टिंग से लेके काफ़ी आगे तक डाटा जा रहा है और डाउनवर्ड भी मौजूद है, और आप एक वक्त में एक ही शीट के ऊपर जो डाटा मौजूद है उसके डिफरेंट पोर्शंस, डिस्टेंट पार्ट्स, यानी जो फासले पे मौजूद है डाटा, उसको एक ही वक्त में देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम ये स्प्लिटिंग पैन की ऑप्शन इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे। दोबारा सुन लें, स्प्लिटिंग पैन की ऑप्शन हम कब यूज़ करते हैं? जब आपके पास डाटा काफ़ी लार्ज है और आप एक वक्त में डाटा का स्टार्टिंग पोर्शन, एंडिंग पोर्शन, राइट साइड पे जो डाटा मौजूद है उसको ये आप इकट्ठे ही एक ही वक्त में देखना चाह रहे हैं, तो आप अपनी स्क्रीन को डिफरेंट पोर्शंस में स्प्लिट कर लेते हैं। इसे कहते हैं स्प्लिटिंग पैन्स। पैन का मतलब एरियाज़। तो आप अपनी शीट को, अपने शीट के इस व्यू को डिफरेंट एरियाज़ में स्प्लिट कर लेंगे, डिफरेंट उसके पैन्स बना लेंगे, और एक पैन में, एक एरिया में आपको एक तरह का डाटा नज़र आ रहा होगा, एक पोर्शन, दूसरे पैन में आप दूसरा पोर्शन देख सकते हैं। इसको अब ये देखते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है। व्यू टैब, व्यू टैब में अगर आप देखें तो विंडो वाला ग्रुप, और उसमें ये फ्रीज पैन्स की ऑप्शन में लास्ट लेक्चर में इस्तेमाल की थी। अब इसी के करीब ये स्प्लिट की ऑप्शन अवेलेबल है, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, स्प्लिट की ऑप्शन। लेकिन ये याद रखिएगा, स्प्लिट की ऑप्शन यूज़ करने से पहले हमें सेल कोई रेलिवेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेल की सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है, उस सेल के अकॉर्डिंगली आपकी जो ये ऑप्शन है आपकी स्क्रीन को डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट कर देगी। एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर हम किसी स्पेसिफिक सेल को सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये देखिएगा मैंने इस वक्त सेल B6 को सिलेक्ट किया हुआ है सेल B6 मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, और अगर मैं स्प्लिट वाली ऑप्शन को आके यूज़ करता हूँ जो कि राइट साइड पे यहाँ पे ये अवेलेबल है, ये राइट साइड पे ये वाली, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक्सेल क्या करेगा, आपकी शीट को डिफरेंट पैन्स में, डिफरेंट एरियाज में स्प्लिट कर देगा। और स्प्लिट करने का तरीका क्या होगा, आपका जो सिलेक्टेड सेल है एक्सेल क्या करेगा, उसके अपर बॉर्डर पे, यहाँ पे अपर बॉर्डर पे एक लाइन लगा देगा, ऐसे एक स्प्लिटर यानी एक बार लगा देगा ऐसे इसके अपर बॉर्डर की तरफ, और साथ ही लेफ्ट बॉर्डर के ऊपर भी एक बार लगा देगा ऐसे। यानी इसको अगर हम देखें व्हाइट बोर्ड पे, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, अगर आपने ये वाला सेल सेलेक्ट किया हुआ यूँ ऐसे, और स्प्लिट की ऑप्शन को अगर हम यूज़ करेंगे तो स्प्लिट की ऑप्शन से क्या होगा, एक्सेल यहाँ पे एक बार लगाएगा और यहाँ पे आपके सिलेक्टेड सेल के लेफ्ट साइड पे एक बार बना देगा। इस तरीके से बार लग जाएंगी और आपकी शीट के 4 पोर्शन बन जाएंगे। आपकी शीट के 4 पोर्शन, 1 पोर्शन, 2nd पोर्शन, 3rd पोर्शन और ये 4th पोर्शन, आपकी शीट के 4 पोर्शन बन जाएंगे। और 4 पोर्शंस के अंदर आप डिफरेंट तरह का डाटा देख सकते हैं। एक पोर्शन में एक एरिया का डाटा, दूसरे पोर्शन में दूसरे एरिया का, इस तरीके से आप चारों पोर्शन में डिफरेंट डाटा एक ही वक्त में व्यू कर सकते हैं। मैं इस ऑप्शन को यूज़ करता हूँ। आप देखिएगा सिलेक्टेड सेल के अपर साइड पे एक बार लगेगी और साथ लेफ्ट बॉर्डर पे एक बार लग जाएगी और शीट 4 इक्वल पोर्शन में
4 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी। इस पर मैंने क्लिक किया तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको यहाँ पे ये स्प्लिटर लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये बार्स बनी हुई नज़र आ गई है। देखिएगा एक ये बार है और एक ये सिलेक्टेड सेल के अपर बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर के ऊपर बार्स लग चुकी हुई हैं और आपकी जो शीट है ये 4 पोर्शन में डिवाइड हो चुकी हुई है। मैं इसका जूम कम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा ये जो बार्स लगी हैं दो, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल बार है। तो ये दो तरह की जो बार्स हैं इन्होंने आपकी शीट को, उसके व्यू को 4 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया हुआ है। एक पोर्शन ये वाला है जिसमें आपको ये नज़र आ रहा है डाटा रो नंबर 1 से लेके 5 तक, और उसके बाद नीचे वाला पोर्शन ये है, इसमें रो नंबर 6 से ऑनवर्ड आपको डाटा नज़र आ रहा है। राइट साइड पे भी 2 पोर्शन हैं, उसमें आपको कॉलम बी से लेके कॉलम ऑनवर्ड आगे सारा डाटा नज़र आ रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पे नीचे वाली रोज और साथ राइट साइड वाले कॉलम्स का कुछ डाटा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इससे इन 4 पोर्शंस का फ़ायदा क्या है, कैसे आप इन 4 पोर्शंस के ज़रिए से जो फासले पे डाटा पड़ा हुआ है एक दूसरे से काफ़ी गैप के ऊपर है, उसको आप कैसे एक ही वक्त में इकट्ठा देख सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ देखिएगा राइट साइड पे आते हैं। ये राइट साइड पे यहाँ स्क्रोल बार्स जो हैं, ये स्क्रोल बार्स अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि हर पोर्शन की अलहदा स्क्रोल बार बन चुकी हुई है। ये देखिएगा ये जो टॉप पोर्शन है, ये वाला टॉप पोर्शन, उसकी अलहदा से एक स्क्रोल बार बन चुकी है यहाँ पे, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसकी स्क्रोल बार अलहदा बन चुकी है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आपको राइट साइड पे नज़र आना चाहिए। ये देखिएगा टॉप पोर्शन उसकी अलहदा स्क्रोल बार है, इसको आप यहाँ से ऐसे स्क्रोल कर सकते हैं। ये ऊपर वाला पोर्शन सिर्फ स्क्रोल होगा और नीचे वाले पोर्शन की अलहदा स्क्रोल बार बन चुकी है। इसको स्क्रोल करेंगे तो ये नीचे वाला पोर्शन स्क्रोल होगा, ऊपर वाले पोर्शन पे इफेक्ट इसका नहीं आएगा। इसी तरीके से बॉटम पे आते हैं, इसी शीट के बॉटम पे आके देखते हैं तो बॉटम पे भी आपको 2 स्क्रोल बार्स नज़र आ रही हैं। ये देखिएगा बॉटम पे भी अगर आप देखें तो जो राइट साइड वाला पोर्शन है उसकी यहाँ से लेके ऑनवर्ड ये स्क्रोल बार आपको अलहदा नज़र आ रही है। इसको आप ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये वाला पोर्शन लेफ्ट राइट मूव करेगा ऐसे, और अगर आप राइट साइड वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसकी स्क्रोल बार देखें ये वाली, इसको मूव करेंगे तो ये राइट साइड वाला जो पोर्शन है ये लेफ्ट राइट मूव करेगा। तो चारों पोर्शन को आप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट मूव करके डिफरेंट तरह का डाटा एक ही वक्त में आप व्यू कर सकते हैं। इसे अब यूज़ करते हैं। ये जो बार्स लगी हुई हैं 2 बार्स जैसे, और इसके दरमियान में ये वाला इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे दोनों बार्स आपस में क्रॉस हो रही हैं। इसके ऊपर माउस को ला के यहाँ पे अगर मैं माउस को लेके आऊँगा सेंटर में तो माउस की एक शेप बन जाएगी। देखिएगा ये चारों डायरेक्शन वाला पॉइंटर बन चुका हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जब ये शेप इस तरीके से बन जाए आप यहाँ पे माउस की से क्लिक करेंगे और क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने से आप इस सेंटर पॉइंट की, इस इंटरसेक्शन पॉइंट की पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। यानी आप डिफरेंट पोर्शन को एडजस्ट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे इस वक्त कम डाटा नज़र आ रहा है, आप चाहते हैं वहाँ भी ज़्यादा है तो आप इसको इधर स्क्रोल कर लें इधर को ऐसे, और अगर आप चाहते हैं ऊपर वाले पोर्शन में भी ज़्यादा डाटा नजर आए इसे डाउनवर्ड स्क्रॉल कर लें ऐसे। तो ये सेंटर पॉइंट है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे कहीं भी ड्रैग करके उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। मैं परफॉर्म करता हूँ आपके सामने। क्लिक किया मैंने इसे और ये देखिएगा ये ऐसे हम इसे ड्रैग करके मूव कर सकते हैं। यहाँ पे लाके मैंने इसको यहाँ पे रिलीज़ कर दिया। ये देखें इस वक्त मैंने यहाँ पे लाके इसे रिलीज़ कर दिया हुआ है। तो ये 4 पोर्शन अब डिफरेंट उनका साइज अब चेंज हो चुका हुआ है। पहले कुछ और था साइज चारों पोर्शन का, अब कुछ और हो चुका हुआ है। अगर आप किसी इंडिविजुअल बार को, ये जो बार आपको नज़र आ रही है, किसी इंडिविजुअल बार को भी ड्रैग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इस बार के ऊपर माउस को लाएंगे और इसको ड्रैग करके ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं। सिर्फ ये वाली बार चेंज होगी, ये बार ऊपर नीचे होगी और इसके अकॉर्डिंगली ऊपर वाले 2 पोर्शन है और नीचे वाले जो 2 पोर्शन है उनका साइज एडजस्ट हो जाएगा। देखिएगा माउस को मैं इसके ऊपर लेके आया हूँ बार के ऊपर, तो आप देखें इसकी शेप ये वाली बन चुकी है। अब इसकी शेप ये होगी, ये वाली इंडिविजुअल बार के ऊपर आप माउस को लेके आएंगे तो उसकी शेप यूँ होनी चाहिए। 4 डायरेक्शन वाला एरो नहीं होगा बल्कि 2 डायरेक्शन वाला होगा। इसके ऊपर क्लिक करके माउस की जैसे इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप इसे जहाँ चाहें मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे। ये देखें यहाँ ला के मैंने इसे रिलीज़ कर दिया। अब ऊपर वाला जो पोर्शन है उसका साइज़ अकॉर्डिंगली ज़्यादा हो चुका है। इसी तरीके से जो वर्टिकल बार है इसके ऊपर माउस लाएंगे और इसे भी आप इंडिविजुअल यानी सेपरेटली इसे भी आप लेफ्ट राइट पर ड्रैग कर सकते हैं। माउस को लेके आऊँ यहाँ पे, ये देखिएगा जब इस तरीके से शेप बन जाएगी माउस की, ये आपको नज़र आ रहा है, और इसको आप लेफ्ट राइट ऐसे मूव कर सकते हैं। ये देखिएगा
ऐसे में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो चारों पोर्शंस का जो साइज है उससे आप इन बार्स को मूव करके इंडिविजुअली भी आप कर सकते हैं और सेंटर में रख के दोनों डायरेक्शन चारों तरह के पोर्शन को एक ही वक्त में आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट करेंगे। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड पे जो हमारा डाटा था ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था और राइट साइड पे एक रिपोर्ट पड़ी हुई है, उस रिपोर्ट को भी अगर हम व्यू करना चाहें तो एक ही वक्त में कैसे कर सकते हैं। ये इस वक्त आपको पूरी स्क्रीन नजर आ रही है। कॉलम ए बी सी यहाँ पे भी नजर आ रहा है और बी से ऑनवर्ड यहाँ पे भी कॉलम आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे इस पोर्शन में उस रिपोर्ट का एक पोर्शन हम देखना चाह रहे हैं, वो जो रिपोर्ट राइट साइड पे पड़ी हुई है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड आएंगे। ये डाउनवर्ड जो स्क्रॉल बार है यहाँ पे बॉटम पे, इसको हम क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा जो ये वाले राइट वाले पोर्शन है, ये बॉटम वाली जो बार है इन राइट वाले पोर्शन से लिंक कर रही है। इन राइट वाले पोर्शन को वो ऐसे स्क्रॉल करेगी। लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वो मूव नहीं होगा, वो उधर फिक्स नजर आ रहा है। जहाँ पे आपने उसकी सेटिंग की हुई है, जो कॉलम्स आपने विजिबल किए हुए हैं सिर्फ वही नजर आएंगे। राइट साइड वाला जो पोर्शन है इसकी बार को राइट साइड पे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे कॉलम आपके इधर को मूव करते जाएंगे राइट साइड की तरफ। तो राइट साइड पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अब स्टार्टिंग वाला जो डाटा है शुरू वाले कॉलम्स वाला, वो आपको लेफ्ट पोर्शन में नजर आएगा और जो राइट साइड पे आगे जाके काफ़ी आगे जाके एक डाटा जो पड़ा हुआ है उसके कॉलम्स को आप यहाँ पे विजिबल कर लेंगे, वो भी आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो एक ही वक्त में स्टार्टिंग कॉलम्स और एंडिंग कॉलम्स का डाटा आप व्यू कर सकते हैं। इसमें मैंने क्लिक किया मैं क्लिक कर रहा हूँ इसे ऐसे, तो ये देखिएगा राइट साइड पे आपको वो जो रिपोर्ट है नजर आना शुरू हो चुकी हुई है। ये कॉलम पी से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रही है, कॉलम पी क्यू ऑनवर्ड, वहां पे ये रिपोर्ट पड़ी हुई है और डाटा बिल्कुल स्टार्ट के अंदर है। अब लेफ्ट वाला जो पोर्शन है उसमें कॉलम ए बी सी का डाटा आपको नजर आ रहा है और राइट वाले जो पोर्शन है ये दरमियान में स्प्लिट बार लगी हुई है और राइट साइड के पोर्शन में कॉलम पी से ऑनवर्ड आपको डाटा नजर आ रहा है। तो एक ही वक्त में आप स्टार्टिंग कॉलम्स का डाटा भी देख रहे हैं और राइट साइड पे जो कॉलम्स है उनका डाटा भी आपके सामने विजिबल है। तो स्प्लिट ऑप्शन को यूज करने का ये एक फायदा आपको नजर आ गया। अब इसमें चार पोर्शन है। आप नीचे वाले पोर्शन को भी आप ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं, उसको भी आप मूव करके डिफरेंट लोकेशन पे जो पड़ा हुआ डाटा वो देख सकते हैं। जैसे हमने लेफ्ट वाला पोर्शन, राइट वाला पोर्शन, इसको स्क्रॉल किया कि लेफ्ट वाले पोर्शन में स्टार्टिंग वाले कॉलम्स देखें और राइट वाले पोर्शन में हम एंडिंग वाले कॉलम देख रहे हैं। इसी तरीके से टॉप और बॉटम साइड पे जो पोर्शन हैं, टॉप साइड वाला और बॉटम साइड वाला, इस पे भी आप यूँ कर सकते हैं कि इस टॉप साइड पे आप क्या करें, स्टार्टिंग रोज को अगर आप देखना चाह रहे हैं और इस बॉटम वाले पोर्शन में आप एंडिंग रोज को देखना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल एंड पे डाटा पड़ा हुआ है उसे देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप फिर ये वाली स्क्रॉल बार को स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे, नीचे की तरफ लाएंगे तो नीचे वाले पोर्शन में आपको जो लास्ट रोज में पड़ा हुआ डाटा वो नजर आएगा। मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ स्क्रॉल करके डाउनवर्ड आ गए, ये आपको लेफ्ट साइड पे डाटा देखें नीचे वाले पोर्शन में स्क्रॉल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आके हमारा डाटा एंड हो चुका हुआ है, ये देखिएगा यहाँ पे हमारा डाटा एंड हो चुका हुआ है। ये आखिरी रोज नजर आ रही है, रो नंबर 276, 77 और ये 78, रो नंबर 78 लास्ट रो है। ऊपर वाला डाटा भी आप देख रहे हैं, स्टार्टिंग रोज का डाटा भी आपको नजर आ रहा है, बॉटम रो का डाटा भी आपको नजर आ रहा है और लेफ्ट वाले कॉलम और बिल्कुल राइट साइड पे जो कॉलम्स हैं वो भी आप एक वक्त में देख रहे हैं। तो चार पोर्शन में आप उस वक्त डिवाइड करते हैं, चार पोर्शन में उस वक्त आप डिवाइड करेंगे जब आपने एक ही वक्त में चार एरियाज का डाटा एक ही वक्त में आपने व्यू करना है। उस वक्त फिर हम चार पोर्शन में अपनी स्क्रीन को डिवाइड कर लेंगे स्प्लिट के ऑप्शन को यूज़ करके। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि हमें जो ये शीट है इसके लेफ़्ट वाले कॉलम्स को भी देखना है, राइट वाले कॉलम्स को भी देखना है और रो जो है स्टार्टिंग एंडिंग हमें इकट्ठी देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, लेफ़्ट वाले कॉलम राइट वाले कॉलम इकट्ठी हमें नज़र आ जाएं। तो उस सूरत में आप स्क्रीन को चार पोर्शन में फिर डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ और सिर्फ दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे, एक लेफ़्ट वाला पोर्शन, एक राइट वाला पोर्शन। तो इसके लिए फिर हम ये स्प्लिट वाली ऑप्शन को कैसे यूज़ करेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। ये देखिएगा ये जो बार्स लगी हुई है दरमियान में, वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है। अब पहले इसे देख लेते हैं कि हमने इसे रिमूव अगर करना है तो इसका तरीका क्या है। इसके दो मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि आप स्प्लिट वाली ऑप्शन पे आके दोबारा क्लिक कर दें। इस वक्त स्प्लिट वाली ऑप्शन सिलेक्टेड है, ये देखें टॉप साइड पे आके ये आपको एक्टिव नज़र आ रही है, हाईलाइटेड है। इसका मतलब है ये आपने ऑप्शन अपनी शीट के ऊपर यूज़ की हुई है। इसके ऊपर मैं दोबारा क्लिक कर दूंगा, दोबारा क्लिक करने से क्या होगा, ये जो बार्स लगी हुई है गायब हो जाएंगी यहाँ से और आपकी जो शीट है वो नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाएगी। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ,
तो ये देखें आपकी जो शीट है ये नॉर्मल कंडीशन में वापस आ चुकी है, सिर्फ वही स्टार्टिंग वाले कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब हम ये करना ये चाह रहे हैं कि हम अपनी पूरी की पूरी शीट को दो पोर्शन में डिवाइड करना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग कॉलम और एंडिंग कॉलम्स को इकट्ठा देखने के लिए। और हमारी जो डिवीज़न है वो यूँ होनी चाहिए कि एक बार यहाँ पे करके लग जाए सेंटर में, लेफ़्ट वाले पोर्शन में हम स्टार्टिंग कॉलम्स देख लें और राइट वाले पोर्शन में राइट वाले कॉलम जो हैं वो जो रिपोर्ट है उसको हम देख लें। और टॉप डाउन वाले जो एरियाज़ हैं उनको हम इकट्ठा देखने की हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे, अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम करना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक बार लगे, ऐसे सिंगल बार यहाँ पे लगे टॉप से बॉटम की तरफ वर्टिकल बार, और लेफ़्ट राइट के जो पोर्शन है उनको हम इकट्ठा एक वक्त में देख लें। और जो दूसरी बार ऐसे लगती है हॉरिजॉन्टल, वो हमें लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सिंगल बार आप अपने कैसे एडजस्ट करनी है, सिंगल बार लगाने के लिए अब हम क्या करेंगे, उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसके लेफ़्ट साइड पे बार लगे और लेफ़्ट पे एक पोर्शन बन जाए और राइट पे एक पोर्शन बन जाए। और वो सेल ऐसा होना चाहिए कि जिसके टॉप साइड पे कोई भी रो अवेलेबल ना हो, ताकि टॉप साइड वाला जो एरिया है उसका कोई पोर्शन ना बने। इस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम लेफ़्ट साइड और राइट साइड के सिर्फ दो पोर्शन बनाना चाह रहे हैं और स्प्लिट बार सेंटर में यहाँ पे कहीं लगाना चाह रहे हैं, तो इस सूरत में याद रखिएगा कि हमें बिल्कुल स्टार्टिंग रो के अंदर आकर, यहाँ पे इस स्टार्टिंग रो के अंदर आके किसी सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम स्टार्टिंग रो के फ़र्ज़ करें इस सेल को सिलेक्ट कर देते हैं D1, ये सेल D1 है। इसे सिलेक्ट करने के बाद स्प्लिट की ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो इस D1 के लेफ़्ट बॉर्डर पे एक्सेल बार लगा देगा, टॉप बॉर्डर पे बार नहीं लगाएगा क्योंकि टॉप बॉर्डर से ऊपर कोई रो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए वहाँ वो बार नहीं लगाएगा, सिर्फ एक ही बार लगाएगा जो कि लेफ़्ट साइड पे लगेगी। इसको परफॉर्म करके देखते हैं। कॉलम D, इसमें मैंने क्लिक किया और ऊपर आके ये स्प्लिट की ऑप्शन, इसे मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। नीचे लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, डिवाइड द विंडो इनटू डिफरेंट पैन्स दैट ईच स्क्रॉल सेपरेटली। हर पोर्शन को फिर आप सेपरेटली स्क्रॉल कर सकते हैं। इस पर क्लिक करूंगा तो देखिएगा सिलेक्टेड सेल के लेफ्ट साइड पे बार लगेगी। क्लिक किया तो ये देखें लेफ्ट साइड पे बार लगी है, टॉप साइड पे बार नहीं लगी। उसकी वजह क्या है कि टॉप साइड पे सेल के जो टॉप बॉर्डर है उससे ऊपर कोई रो अवेलेबल नहीं है। तो हमेशा ऐसे ही होगा जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग रो के किसी सेल को आगे सेलेक्ट कर लेंगे, स्टार्टिंग रो यानी फर्स्ट रो के सेल पे आप क्लिक करके स्प्लिट की ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो हमेशा लेफ्ट साइड पे ही एक बार लगेगी और स्क्रीन ऐसे दो वर्टिकल पोर्शंस में डिवाइड हो जाएगी। अब ये आप देखिएगा, यहाँ से हम स्क्रोलिंग करते हैं, स्टार्टिंग जो पोर्शन है लेफ्ट वाला उसमें पहले आपको 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं, कॉलम ABC, और जो राइट साइड पे रिपोर्ट पड़ी है उसे यूँ बॉटम पे आके स्क्रॉल कर सकते हैं। ये देखिएगा मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, अब ये देखिएगा आपको स्क्रीन पे राइट साइड पे जो रिपोर्ट है वो नज़र आ रही है। लेफ्ट साइड पे डाटा और राइट साइड पे रिपोर्ट एक ही वक्त में आप देख पा रहे हैं, 2 स्क्रीन्स बन चुकी हुई हैं। तो ऐसे आप इस स्प्लिट की ऑप्शन को यूज़ कर लेंगे। अब इस बार को ख़त्म करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप स्प्लिट की ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी सुन लें कि आप इस बार के ऊपर आके डबल क्लिक कर दें, इस बार पे डबल क्लिक कर दें तब भी ये यहाँ से इनविजिबल हो जाएगी। ये देखिएगा ऐसे, और स्क्रीन दोबारा से एक पोर्शन में आ गई। अब नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने इस डाटे का टॉप पोर्शन कुछ शुरू वाली 8-10 रोज़ देखनी है और साथ बॉटम पे जो रोज़ हैं उनको एक ही वक्त में हमने देखना है। कुछ हमने वेरिफिकेशन करनी है, क्रॉस वेरिफिकेशन करनी है, इसके लिए हमें टॉप डाटा बॉटम डाटा इकट्ठा एक वक्त में देखने की ज़रूरत है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, अपनी शीट को 2 इस तरीके से हॉरिजॉन्टल पोर्शन में डिवाइड करेंगे। इसके लिए अभी हम सोचना पड़ेगा कि हम किस सेल पे क्लिक करने के बाद स्प्लिट की ऑप्शन को यूज़ करें ताकि सिर्फ और सिर्फ 2 हॉरिजॉन्टल एरियाज़ बने, यानी बार जो लगे बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे करके लग जाए और जो टॉप डाउन बार लगती है वो ना लगे। इसके लिए हमें अब किस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए याद रखें जब आप ऐसे 2 हॉरिजॉन्टल पोर्शन में डिवाइड करना चाह रहे हैं स्क्रीन को सिर्फ, तो स्टार्टिंग कॉलम में आके स्टार्टिंग कॉलम के किसी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। कॉलम ए के किसी भी सेल पे क्लिक कर लेंगे, उसके टॉप बॉर्डर पे लाइन लगेगी और उससे ऊपर वाला एक पोर्शन बन जाएगा, उससे नीचे वाला एक पोर्शन बन जाएगा, और लेफ्ट साइड पे बार नहीं लगेगी क्योंकि लेफ्ट साइड पे कोई कॉलम अवेलेबल नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रो नंबर, ये जो सेल A10 है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, स्क्रीन पे देखिएगा। A10 मैंने सेल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्प्लिट की ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे मैं स्प्लिट की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा आप देखिएगा इस सिलेक्टेड सेल के टॉप साइड पे यहाँ पे एक बार ऐसे लग जाएगी और स्क्रीन आपकी टॉप और बॉटम 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी और लेफ्ट साइड पे कोई बार नहीं लगेगी। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ स्प्लिट की ऑप्शन पे,
इस पर क्लिक किया तो आप देखिएगा नीचे जो सिलेक्टेड सेल है जिसका थोड़ा सा पोर्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ बार लगेगी ऐसे। क्लिक किया, आप ये देख रहे हैं ये बार आपको यहाँ पे अपीयर होकर नजर आ चुकी हुई है। अब इस बार के ऊपर एक पोर्शन बन चुका हुआ है और इस बार के बॉटम साइड पे एक पोर्शन बन चुका हुआ है, ये देखिएगा। और अगर हम राइट साइड पे आए तो राइट साइड पे आपको दो बार्स जो हैं स्क्रोलिंग बार्स वो नजर आ रही हैं राइट साइड पे, देखिएगा। ये जो टॉप पोर्शन है इसकी स्क्रोलिंग बार यहाँ से लेके यहाँ पे आके ख़त्म हो चुकी है और इसको स्लाइडर को ऐसे ड्रैग करने से ये जो टॉप पोर्शन है ये स्क्रोल होगा और नीचे वाला जो पोर्शन है इस बार से नीचे उसकी अलग से स्क्रॉल बार ये बन चुकी हुई है। अगर आप इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो नीचे वाला पोर्शन स्क्रॉल होगा। आप इसको स्क्रॉल करें डाउनवर्ड और नीचे वाली रोज़ यहाँ पे विजिबल कर लें, बिल्कुल इसे नीचे की तरफ ले जाएं। उससे क्या होगा, इस पोर्शन में बॉटम वाली जो रोज़ हैं वो विजिबल हो जाएंगी। टॉप पोर्शन के अंदर आपको स्टार्टिंग रोज़ नज़र आ रही होंगी और बॉटम वाले पोर्शन में बिल्कुल एंड वाली रोज़ नज़र आ रही होंगी। दोनों तरह के डाटा को आप एक ही वक्त में व्यू करके एनालाइज कर सकते हैं। ये देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इसे डाउनवर्ड और ये इस वक्त हम बिल्कुल बॉटम वाले पोर्शन में आ चुके हुए हैं। आपकी जो शीट है ऊपर वाले पोर्शन में आपको 1 से लेकर 9 तक 9 रोज नजर आ रही हैं और नीचे वाले पोर्शन में आपको जो 275 6 ऑनवर्ड 278 तक लास्ट रोज तक नजर आ रही हैं। ऐसे आप शीट को दो पोर्शन में भी दो हॉरिजॉन्टल पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं यूजिंग स्प्लिट ऑप्शन। अगर आप सेंटर में कहीं माउस को रखेंगे सेंटर में तो उसमें फिर 4 पोर्शन बनेंगे। अब आप समरी ज़रा नोट कर लें, समरी के अंदर 3 पॉइंट्स हैं। अगर आप कॉलम ए या रो नंबर 1 के अलावा कहीं माउस को रखेंगे तो उससे क्या होगा, यानी सेंटर में कहीं अगर आप रखेंगे तो 4 पोर्शन बनेंगे। स्प्लिट के ऑप्शन को यूज़ करके 4 पोर्शन बनेंगे। सिलेक्टेड सेल के टॉप बॉर्डर पे लेफ्ट बॉर्डर पे बार लग जाएगी, 4 पोर्शन बनेंगे। और अगर हम दो इस तरीके से पोर्शन बनाना चाह रहे हैं, वर्टिकल पोर्शन, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, तो उस सूरत में हमें रो नंबर 1 के किसी स्पेसिफिक सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो सेल जिसके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हम एक पोर्शन बनाना चाह रहे हैं। और अगर हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टल 2 पोर्शन बनाना चाह रहे हैं जैसे आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है, तो उसके लिए फिर हमें कॉलम ए का कोई सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये 3 बातें आपने याद रखनी है। मैं इसके ऊपर कर रहा हूं डबल क्लिक, ये देखिएगा इसी बार के ऊपर डबल क्लिक करने से ये बार जो है इनविजिबल हो जाएगी, स्प्लिट की ऑप्शन जो है इनएक्टिव हो जाएगी। ये देखिए डबल क्लिक किया तो ये बार गायब हो चुकी हुई है। वापस आते हैं अब हम नोट्स के ऊपर। नोट्स को गो थ्रू करेंगे कि इस ऑप्शन के मतलब वहां पे क्या बातें लिखी हुई हैं। ये देखिएगा स्प्लिटिंग पैन्स। स्प्लिटिंग पैन्स के मतलब लिखा हुआ स्प्लिटिंग पैन्स इज अ वेरिएशन ऑन फ्रीजिंग पैन्स। फ्रीजिंग पैन्स की जो ऑप्शन लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी ये उससे एक डिफरेंट ऑप्शन है, उससे ऑल्दो कि थोड़ी सी मिलती जुलती है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ हेडिंग जो है उनको परमानेंटली देखना है। और इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो डिस्टेंट पार्ट, वो पार्ट पे एक ही शीट को पार्ट पड़े हुए डाटा पड़ा हुआ है। ये स्प्लिटिंग पैन्स इज अ वेरिएशन ऑन फ्रीजिंग पैन्स। ये स्प्लिटिंग पैन वाली ऑप्शन हम डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रीजिंग पैन्स वाली ऑप्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इन दैट व्हेन यू स्प्लिट पैन्स, जब आप स्प्लिटिंग पैन वाली ऑप्शन को यूज़ करते हैं, एक्सेल क्रिएट्स ईदर 2 और 4 सेपरेट स्क्रॉलेबल वर्कशीट एरियाज। 2 पोर्शन एक्सेल क्रिएट कर देगा या फिर 4 पोर्शन हो जाएंगे। वो जो 2 है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं, और 4 पोर्शन जो है वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है यू कैन स्क्रॉल ईच एरिया सेपरेटली टू सी द डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ योर वर्कशीट एट द सेम टाइम। आप उन 4 पोर्शंस की जो स्क्रॉल बार सेपरेटली बन जाती हैं उनके जरिए से आप चारों पोर्शन को अलग से स्क्रॉल करके उनके डिस्टेंट पार्ट जो डिफरेंट लोकेशन पे डाटा पड़ा हुआ है उनको आप एक ही वक्त में देख सकते हैं। द स्प्लिट बार विल अपीयर डिफरेंटली बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड सेल एट द टाइम ऑफ स्प्लिटिंग। जब आप स्प्लिट करने से पहले किसी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद स्प्लिट की ऑप्शन को जब यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्प्लिट बार कहाँ पे लगेगी, 2 पोर्शन बनेंगे या 4 बनेंगे, या आपकी सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। आगे नेक्स्ट जो ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये 3 पॉइंट्स वही हैं जो मैंने समरी के तौर पर अभी आपसे डिस्कस किया। जब हमने परफॉर्म किया उसके बाद 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि अगर आप सेंटर वाले किसी सेल पर क्लिक कर लेंगे और स्प्लिट के ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो 4 पोर्शन बनेंगे। ये बात लास्ट पॉइंट में लिखी हुई है, यहाँ पे 3rd पॉइंट में लिखी हुई है।
और उसके बाद पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट टू स्प्लिट द वर्कशीट इनटू 2 हॉरिजॉन्टल एरियाज, 2 हॉरिजॉन्टल एरियाज, यूं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, किस सेल पे क्लिक करना पड़ेगा, कॉलम ए के किसी सेल पे क्लिक करना पड़ेगा, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू स्प्लिट द वर्कशीट इनटू 2 वर्टिकल एरियाज, अगर आप 2 वर्टिकल एरियाज में ऐसे शीट को डिवाइड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको रो 1 के किसी सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो टॉप पे होती है, उसके किसी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद स्प्लिट को क्लिक करेंगे, 2 पोर्शन आपके पास बन जाएंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ अगर आप आके देखें तो ये आपको इमेज बना के दिया हुआ है और इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे आप अपने पोर्शन डिवाइड कर सकते हैं, स्क्रीन को आप कैसे 4 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। और ये ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है, व्यू टैब में स्प्लिट की ऑप्शन अवेलेबल है, ये इमेज में डिटेल लिखी हुई है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमारी डिस्कशन थी स्प्लिट पैन की ऑप्शन के ऊपर, कि स्प्लिट पैन की ऑप्शन को आप प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी इसका यानी फ़ायदा हो जाता है यूज़र्स को, जब उन्होंने लार्ज डाटा वाली शीट्स मेंटेन की हों और एक ही वक्त में डिफरेंट एरियाज़ को देखना चाह रहे हों, एनालाइज करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, क्रॉस मैच करने के लिए, या फिर डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए, या एक एरिया से डाटा को कॉपी करके दूसरी जगह जाके पेस्ट करने के लिए, दोनों एरियाज़ को करीब कर लें, इस पोर्शन से डाटा को कॉपी करें, इस पोर्शन में जाके पेस्ट कर दें, बार बार स्क्रॉल करके लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वक्त में विजिबल कर लें सारे एरियाज़ को, एक पोर्शन से डाटा कॉपी करें, दूसरे में जाके पेस्ट कर दें, या एक में आपने जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है वही आपने दूसरे पोर्शन पे जाके अप्लाई करनी है, तो एक ही वक्त में दोनों को विजिबल कर लें, इधर भी अप्लाई कर दें उधर भी अप्लाई कर दें। तो इस तरीके से काफ़ी टाइम सेव हो जाता है प्रैक्टिकली इस ऑप्शन को यूज़ करके जब आप लार्ज डाटा पे काम कर रहे हो। नेक्स्ट ऑप्शन, कस्टम व्यूज़। कस्टम व्यूज़ की जो ऑप्शन है ये भी काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है और किस तरह के सिनेरियो में ये कस्टम व्यूज़ की ऑप्शन इस्तेमाल होती है। इसके लिए पहले हम उसी शीट पे आएंगे, ये वाली। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कुछ चीज़ें, फिर देखते हैं कि उसको हमने कैसे कैटर करना है एक्सेल की कस्टम व्यूज़ की ऑप्शन को यूज़ करके। कस्टम व्यूज़, ये एक्सेल की आपके सामने एक शीट है, फ़र्ज़ करें इस शीट को प्रिंट करने की आपको ज़रूरत पड़ती है, प्रिंट करने की, और प्रिंट भी आपने कैसे करना है। फ़र्ज़ करें आपका जो सीनियर मैनेजर है वो आपसे कहते हैं कि ये जो हमारे पास सेल्स की रिपोर्ट है उसे मुझे ज़रा प्रिंट करके दिखाओ, लेकिन उसमें मुझे कस्टमर का कॉलम नहीं चाहिए, कस्टमर का कॉलम नहीं चाहिए, और बाकी फर्स्ट जो 3 क्वार्टर्स हैं उनका सेल्स डाटा भी मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का नाम और लास्ट क्वार्टर जो है क्वार्टर 4 उसका डाटा प्रिंट करके रिपोर्ट की सूरत में मुझे ज़रा भेज दो। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि कॉलम ए का डाटा, कॉलम एफ का डाटा ये इकट्ठा आप शो करवा के उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम बी से लेके ऑनवर्ड कॉलम ई तक ये सारा डाटा हाइड करना पड़ेगा। इसको हम हाइड कर देंगे, इनविजिबल हो जाएगा, और कॉलम ए और एफ आपको इकट्ठे नजर आएंगे, आप प्रिंट करके रिपोर्ट उनको भिजवा देंगे। और वही मैनेजर फ़र्ज़ करें आपसे ये कहते हैं कि मुझे डिटेल रिपोर्ट भी दो, यानी क्वार्टर 4 की सेपरेट रिपोर्ट भी मुझे चाहिए और डिटेल्ड रिपोर्ट भी चाहिए जिसमें कस्टमर का नाम भी हो और बाकी सारे के सारे क्वार्टर्स की इन्फॉर्मेशन भी हो, यानी इसी फॉर्मेट में भी उसे रिपोर्ट एक प्रिंट करके चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे, इस रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए दोबारा से कॉलम्स को अनहाइड कर लेंगे, या पहले से ही प्रिंट कर लेंगे इस शीट को अनहाइड करके, जब सारे कॉलम्स विजिबल हो जाएंगे प्रिंट कर देंगे। तो आपको और ये इस तरह से रिपोर्ट 2 फॉर्मेट में, कंप्लीट रिपोर्ट और क्वार्टर 4 की रिपोर्ट, ये आपको 2 तरह के फॉर्मेट में रिपोर्ट बार बार बना के डेली या वीकली बेसिस पे आपको सेंड करनी पड़ती है मैनेजर्स को। 2 तरह से आप क्वार्टर 4 की सेपरेट रिपोर्ट भी बना के उनको भेजते हैं और कंप्लीट रिपोर्ट भी आप उनको प्रिंट करके भेजते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ कॉलम्स को हाइड करना पड़ता है, फिर अनहाइड करना पड़ता है, और जब रिपोर्ट आपने क्वार्टर 4 की प्रिंट करनी है दरमियान वाले कॉलम्स को आपको हाइड करना पड़ेगा, और कंप्लीट करने के लिए फिर आपको अनहाइड करना पड़ेगा। तो अगर उनकी रिक्वायरमेंट फ़र्ज़ करें, हायर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट ये भी आ जाती है कि हमें क्वार्टर वाइज रिपोर्ट जो है ना प्रिंट करके दो, यानी प्रोडक्ट का नाम हो, कस्टमर का नाम हो, साथ क्वार्टर 1 जो है इसकी रिपोर्ट हो, बाकी क्वार्टर्स की डिटेल्स ना हो, सिर्फ क्वार्टर 1 की सेपरेट रिपोर्ट दो, और फिर उसके बाद क्वार्टर 2 की जो सेल्स हैं उसकी सेपरेट रिपोर्ट दो, क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 की भी सेपरेट रिपोर्ट हमें जो है ना वो प्रिंट करके भेजो। और ये वो आपसे रिक्वायरमेंट करते रहते हैं, उन्होंने कुछ एनालिसिस करने होते हैं, कुछ डिस्कशंस करनी होती हैं, क्वार्टर वाइज रिपोर्ट्स आपसे प्रिंट उसका वो मांगते रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली देखिएगा ज़रा,
अगर आपने क्वार्टर 1 की रिपोर्ट प्रिंट करनी है तो आपको ये सारे क्वार्टर्स का डेटा हाइड करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा, फिर आप प्रिंट करेंगे। और अगर आपको क्वार्टर 2 का डाटा प्रिंट करना है सिर्फ, तो उसके लिए प्रोडक्ट, कस्टमर और क्वार्टर 2 का कॉलम ये विजिबल रख के बाकी सारे कॉलम्स को हाइड करना पड़ेगा और फिर आप प्रिंट करेंगे। और इसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, क्वार्टर 3 की रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए बाकी इररेलेवेंट जो कॉलम्स हैं वो हाइड करके और सिर्फ क्वार्टर 3 का कॉलम और बाकी जो एसोसिएटेड कॉलम्स हैं प्रोडक्ट और कस्टमर के, उनको विजिबल करके आपको प्रिंट करना पड़ेगा ऐसी क्वार्टर 4 में। तो कॉलम्स को बार बार हाइड करना, अनहाइड करना, ये जो है ना थोड़ा सा लेंथी काम हो जाता है और थोड़ा टाइम टेकिंग काम हो जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले जो एक्सेल की शीट का ये जो व्यू है, ये आपको शीट जिस तरह नज़र आ रही है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ये इसका नॉर्मल व्यू है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस व्यू को सेव कर लेंगे। एक्सेल के अंदर एक कस्टम व्यूज़ की जो ऑप्शन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप शीट को डिफरेंट तरह के व्यूज़ में लाएं, जिन कॉलम्स को आपने हाइड करना है उनको हाइड कर दें। हाइड करने के बाद आपके पास शीट जिस तरह नज़र आ रही है, जिस व्यू में आ रही है, उस व्यू को आप जाके सेव कर लें। और उसके बाद क्या करें, वापस आप आ जाएं और वापस आके आप दूसरे व्यू में ले आएं। दूसरे जो कॉलम्स आपने हाइड करने हैं, अनहाइड करने हैं, वो करने के बाद सारी और एडजस्टमेंट करने के बाद आपकी शीट दूसरे तरह के व्यू में आ जाएगी। दूसरे व्यू को भी आप जाके सेव कर लें। इस तरीके से तीसरे व्यू में लाके आप सेव कर लें। जितने डिफरेंट व्यूज़ के अंदर आपको शीट को प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ती है, उन व्यूज़ में लाके, यानी कॉलम्स को हाइड करके, जिनको विजिबल करना है विजिबल रख के, आप उस व्यू को जाके सेव कर लेंगे। तो डिफरेंट इस शीट के व्यूज़ आप एक ही वक्त में सेव कर सकते हैं। अब उन व्यूज़ को दोबारा से देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन कस्टम व्यूज़ वाली ऑप्शन में जाके रेलिवेंट व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो शीट दोबारा से उस व्यू में आपको नज़र आ जाएगी। आपको बार बार हाइड अनहाइड नहीं करना पड़ेगा और फिर आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। मैं आपके सामने इसे परफॉर्म करता हूँ। जो मैंने बोला है ये इंशाल्लाह आपको ज़्यादा क्लियर होगा जब हम इसको परफॉर्म करेंगे। रिक्वायरमेंट ज़रा दोबारा समझ लें। रिक्वायरमेंट ये है कि आपके मैनेजर ने ये रिक्वायर किया कि क्वार्टर 1, 2, 3, 4 इनकी सेपरेट रिपोर्ट्स में प्रिंट करके दो। कंप्लीट रिपोर्ट भी हमें एक प्रिंट में चाहिए जिसमें चारों क्वार्टर्स का इकट्ठा डाटा आ रहा हो। ये देखिएगा जी, चारों क्वार्टर्स का इकट्ठा भी डाटा प्रिंट करना है और फिर सेपरेटली भी क्वार्टर 1, 2, 3, 4 का सेपरेट डाटा भी प्रिंट करके उनको रिपोर्ट में भेजना है। अब इस रिक्वायरमेंट को हम कस्टम व्यूज़ वाली ऑप्शन के जरिए से कैसे फुलफिल कर सकते हैं। ये कस्टम व्यूज़ की ऑप्शन व्यू में ही आएंगे। जो व्यू का टैब है उसमें लेफ्ट साइड पे अगर आप आगे देखें तो ये नीचे आपको नज़र आ रहा है वर्कबुक व्यूज़, वो बिल्कुल स्टार्ट में वर्कबुक व्यूज़, उसमें ये वाली ऑप्शन है कस्टम व्यूज़ की। ये कस्टम व्यूज़ की ऑप्शन, इसको हम यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपनी वर्कशीट को उस स्पेसिफिक व्यू में ले आएँ। व्यू में लाने का मतलब क्या, आपने जिन कॉलम्स को हाइड करना है, जिनको विजिबल करना है, जो भी पोर्शन आपने स्क्रीन का यहाँ पे देखना है, शीट का यहाँ पे देखना है, उसको आप पहले विजिबल कर लें। उसके बाद फिर हम कस्टम व्यूज़ में जाएंगे। अभी हमारी जो शीट जिस व्यू में है ये इसका नॉर्मल व्यू है जिसमें सारा डाटा, सारे कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, कस्टम व्यूज़ में जाएंगे, इसी व्यू को एज इट इज़ हम सेव कर लेंगे। कस्टम व्यूज़ में आएंगे। अब ज़रा किसी व्यू को सेव करने का प्रोसीजर ज़रा समझ लीजिएगा। ऑल्दो के नोट्स में ये बात लिखी हुई है, लेकिन आप यहाँ ज़रा फोकस कीजिएगा कि इसको आपने कैसे परफॉर्म करना है। किसी भी स्पेसिफिक व्यू को आपने सेव करना है। उस व्यू में शीट को लाके कस्टम व्यूज़ की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होगी जिसका नाम होगा कस्टम व्यूज़। ये देखिएगा, ये कस्टम व्यूज़ के नाम से एक विंडो आपके सामने ओपन हो चुकी हुई है और इसमें लेफ्ट साइड पे व्यूज़ के नाम से जो एक लिस्ट है, ये बॉक्स है, ये अभी ब्लैंक है, इसमें कोई व्यू आपको नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करके और एक व्यू हम सेव कर लेंगे। ऐड पे क्लिक किया तो हमारे सामने एक नई विंडो आ चुकी हुई है जिसका नाम है ऐड व्यू, और उसमें यहाँ पे हम नाम रखेंगे नेम असाइन करेंगे उस व्यू का। ये जो बैक साइड पे आपको व्यू नज़र आ रहा है, हम इसको एक नाम दे देते हैं। ये इस शीट का नॉर्मल व्यू है तो हम इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं नॉर्मल। ले जी, हमने इसको नाम दे दिया नॉर्मल का। अब इंक्लूड इन व्यू के अंदर दो ऑप्शन आपको नजर आ रही हैं, एक है प्रिंट सेटिंग्स और दूसरा हिडन रोज कॉलम्स एंड फिल्टर सेटिंग्स। ये दो ऑप्शन इस पर टिक लगा हुआ है इसके ऊपर। अब प्रिंट सेटिंग्स क्या है,
इसको भी हम देखते हैं। और हिडन रोज, कॉलम्स एंड फिल्टर सेटिंग्स, ये जो फिल्टर सेटिंग्स है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। डाटा को हम फिल्टर वगैरह कर सकते हैं लेकिन ये ऑप्शन आपके सिलेबस में नहीं है। हिडन रोज और कॉलम्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आप कॉलम्स को हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं। इस तरीके से रोज वगैरह को भी हाइड कर सकते हैं, वो स्क्रीन से इनविजिबल हो जाती हैं लेकिन मौजूद रहती हैं। अब प्रिंट सेटिंग का मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ी इन दोनों ऑप्शंस को मैं इसको पहले सेव कर लूँ, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे इन दोनों ऑप्शंस का ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं इसे ओके कर रहा हूँ। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे आप देखिएगा कि ये जो शीट का व्यू है जो आपको बैक साइड पे नजर आ रहा है ये एज इट इज सेव हो जाएगा। इसको क्लिक किया तो ये नॉर्मल व्यू इसका सेव हो चुका हुआ है। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि इस व्यू में सेव करने का हमें फायदा क्या होगा। अब आते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ। मैनेजर्स की तरफ जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि आप Q1 की जो रिपोर्ट है वो प्रिंट करके दें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Q2, 3, 4 इन सबको हाइड करना पड़ेगा ताकि आप Q1 की रिपोर्ट सेपरेटली प्रिंट कर सकें। तो मैं Q2, 3, 4 को हाइड कर रहा हूँ। किसी भी कॉलम को या मल्टीपल कॉलम्स को हाइड करने की टेक्निक्स हम पढ़ चुके हैं, मैं उसी को अप्लाई कर रहा हूँ। तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और हाइड कर देंगे। ये देखिएगा ऐसे राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ पे आके हाइड कर दिया। इस वक्त जो हमें डाटा नजर आ रहा है वो 3 कॉलम्स पर मुश्तमिल है, प्रोडक्ट, कस्टमर और Q1। 3 कॉलम्स का डाटा नजर आ रहा है, बाकी कॉलम्स हाइड हो चुके हैं। कॉलम सी के बाद ऑनवर्ड, जी से पहले तक सारे कॉलम्स हाइड हो चुके हैं। ये आपकी शीट का एक दूसरा व्यू बन गया जिसमें आपको कुछ कॉलम्स, स्पेसिफिक कॉलम्स नजर आ रहे हैं, बाकी हाइड हो चुके हैं। ये आपकी शीट का दूसरा व्यू है। हम इस व्यू को भी एक नाम दे देते हैं, इसको एक नाम असाइन कर देते हैं। इसको भी हम जाके कस्टम व्यूज में स्पेसिफिक व्यू को सेव कर लेंगे। कस्टम व्यूज में आते हैं। कस्टम व्यूज वाली वही ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो वही विंडो आपके सामने आ जाएगी कस्टम व्यूज की। अब इस विंडो में देखें आप, व्यूज के नीचे आपको नजर आ रहा है कि नॉर्मल के नाम से एक व्यू सेव हो चुका हुआ है जो हम पहले सेव कर चुके हैं। अब हम सेकंड व्यू सेव करने के लिए यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक किया तो वही ऐड व्यू वाली विंडो आपके सामने आ चुकी हुई है। यहाँ पे हम नाम असाइन करेंगे। इस बैकएंड पे जो व्यू आपको नजर आ रहा है जिसमें कुछ कॉलम्स हाइड हो चुके हुए हैं और कुछ विजिबल हैं, ये एक व्यू चेंज हो चुका है आपके डाटा का। पहले कुछ और था, अब कुछ और है। अब इसका नाम हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ Q1, Q1। Q1 मैंने इसका नाम असाइन कर दिया और इसे कर रहे हैं ओके। इस वक्त तक हम अपनी शीट के 2 व्यूज सेव कर चुके हैं। एक नॉर्मल व्यू जिसमें सारे कॉलम्स व्यू में आ रहे थे और एक Q1 के नाम से हमने व्यू सेव किया जिसमें सिर्फ Q1 का डाटा और साथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट और कस्टमर का डाटा आपको नजर आ रहा है। अब हम फर्ज करें इस शीट को वापस नॉर्मल व्यू में देखना चाह रहे हैं। मैं यहीं से एक्सप्लेन करता हूं कस्टम व्यूज वाली ऑप्शन का फायदा क्या है, व्यूज को जो हम सेव कर रहे हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्ज करें हम नॉर्मल व्यू में देखना चाह रहे हैं एक्सेल की इस शीट को नॉर्मल व्यू में जिसमें सारे कॉलम्स विजिबल थे। उस नॉर्मल व्यू में लाके हम डाटा का प्रिंट लेना चाह रहे हैं या जस्ट वैसे ही देखना चाह रहे हैं। तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप सारे के सारे कॉलम्स यहाँ से अनहाइड करें। यहाँ पे क्लिक करें, ऐसे सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके अनहाइड कर दें, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आसान तरीका ये है, बाज़ का बहुत कम्प्लेक्स वे में हमने कॉलम्स को हाइड किया होता है तो उनको अनहाइड करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। नॉर्मल व्यू में लाने के लिए आसान तरीका कस्टम व्यूज़ वाली ही ऑप्शन में हम जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, क्लिक, और उसके बाद ये कस्टम व्यूज़ वाली जो विंडो आपके सामने आ चुकी हुई है, यहाँ से हम उस व्यू पे क्लिक कर देंगे, उस व्यू को सिलेक्ट कर लेंगे जिस व्यू में आपने अपनी वर्कशीट को देखना है। इस वक्त हम नॉर्मल व्यू में देखना चाह रहे हैं तो नॉर्मल व्यू पे क्लिक करके इसे शो कर देंगे। नॉर्मल व्यू में जो जो कॉलम्स विजिबल थे, जिस अंदाज में शीट विजिबल थी, डाटा आपके सामने विजिबल था, वही आपके सामने एज इट इज़ शो हो जाएगा। नॉर्मल व्यू पे क्लिक किया, शो पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा नॉर्मल वे में आपके सामने आ जाएगा। क्लिक किया तो ये देखिएगा आपकी शीट उसी नॉर्मल व्यू वाले अंदाज में आपके सामने आ चुकी हुई है। अब हम दोबारा से फर्ज करें Q1 का व्यू देखना चाह रहे हैं। Q1 के नाम से हमने जो इसका व्यू एक सेव किया हुआ डाटे का, उसी व्यू में दोबारा देखना चाह रहे हैं डाटे को, तो हम Q1 वाला जो व्यू है उसको जाके शो करवा देंगे। तो फिर डाटा दोबारा से Q1 वाले व्यू में आपको नजर आ जाएगा। दोबारा आते हैं यहाँ पे कस्टम व्यूज, इस पर क्लिक किया, वही विंडो आपके सामने आ चुकी हुई है, कस्टम व्यूज के नाम से विंडो आपके सामने आ चुकी हुई है। अब हम क्या करेंगे, Q1 वाला जो व्यू है इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद शो करवा देंगे।
तो Q1 का व्यू जो आपने सेव किया हुआ है, सेव करते वक्त बैकएंड पे जो व्यू था बिल्कुल एज इट इज़ उसी व्यू के अंदर अब आपको ये शीट नज़र आना शुरू हो जाएगी जब हम Q1 को शो करवाएंगे। और Q1 में आपको पता है सिर्फ Q1 का कॉलम आ रहा था, बाकी कॉलम्स हाइड हो चुके हुए थे। इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ शो, सॉरी कस्टम्स Q1 और ये शो करवा रहे हैं। Q1 को सिलेक्ट किया और शो। तो बैकएंड पे आप देखें अब आपको जो शीट नज़र आ रही है उसमें जो Q1 वाला व्यू है वो आपके सामने विजिबल हो चुका हुआ है। अब फर्ज करें इस शीट का बॉटम पोर्शन आपको बार बार एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ती है। बॉटम बिल्कुल नीचे वाली जो रोज़ हैं वहाँ आपने रोज़ाना नई एंट्रीज करनी होती है, नया डाटा ऐड करना होता है। तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो भी आपको बार बार व्यू करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी आपको टॉप साइड पे आना पड़ता है, टॉप वाला पोर्शन देखना पड़ता है, कभी बॉटम वाला पोर्शन देखना पड़ता है। ऑल दो कि आप स्क्रॉल कर सकते हैं, ऐसे स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, डाउनवर्ड आप स्क्रॉल करके आ सकते हैं, लेकिन हम बॉटम वाले पोर्शन को ऐसे स्क्रीन पे विजिबल करेंगे। विजिबल करने के बाद कस्टम व्यू में जाके उसको भी एक व्यू के तौर पर सेव कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, जब भी आपने बॉटम पे जाना होगा, बॉटम वाला जो व्यू आपने सेव किया होगा उस पर क्लिक करने से आप क्या होगा, बॉटम वाला व्यू आपके सामने विजिबल हो जाएगा। ये देखिएगा मैं एक और व्यू सेव कर रहा हूँ। इससे पहले नॉर्मल व्यू में लाते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया नॉर्मल पे और शो कर दिया। ये इस वक्त नॉर्मल व्यू में आ चुकी हुई है शीट। बॉटम पे आ रहा हूँ बिल्कुल लास्ट पे। ये देखिएगा शीट का जो बॉटम पोर्शन है ये आपको इस वक्त विजिबल है इस अंदाज में। बॉटम वाली जो रोज है वो नजर आ रही है। अब इस व्यू को भी हम सेव कर लेते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको जो रोज जो कॉलम्स इस वक्त विजिबल हैं एज इट इज, इस व्यू को हम जाके कस्टम व्यूज में सेव कर लेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, कल को अगर आपने इस तरीके से नीचे की तरफ आना है, टॉप से बॉटम की तरफ आना है, तो कस्टम व्यूज़ में जाके आप ये जो बॉटम वाला व्यू है इस पर क्लिक कर देंगे तो आप इस व्यू में पहुंच जाएंगे। इसमें देखिए मैंने सेल भी सिलेक्ट किया हुआ, आखिरी रो भी सिलेक्ट की हुई है, ये भी एज इट इज़ सेव हो जाएगी। वापस आ रहे हैं यहाँ पे कस्टम व्यूज़ में और अब हम ऐड करेंगे। ऐड वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे ताकि एक नया व्यू हम सेव कर लें। इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आके इसका मैं नाम रख देता हूँ बॉटम व्यू। इस व्यू का नाम ही मैंने बॉटम रख दिया। उसके बाद ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो ये वाला व्यू भी आपके सामने सेव हो जाएगा। देखिएगा ओके किया तो ये जो व्यू है इस वक्त आपके सामने बॉटम के नाम से सेव हो चुका हुआ है। ये वाला व्यू बॉटम के नाम से सेव हो चुका हुआ है। अब हमारे पास 3 व्यू सेव हो चुके हैं, एक का नाम नॉर्मल, एक का नाम Q1, एक का नाम बॉटम। अब आप तीनों में से कोई भी व्यू देखना चाहें उस व्यू पे आएँ और शो कर दें, उस व्यू में आप चले जाएंगे। जैसे इस वक्त हम बॉटम व्यू देख रहे हैं लेकिन हम नॉर्मल व्यू में जाना चाह रहे हैं या Q1 को देखना चाह रहे हैं तो Q1 पे क्लिक करके मैं उसे शो करता हूँ। अब देखिएगा क्या होता है। कस्टम व्यूज Q1, इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं इसे कर रहा हूँ शो। जैसे ही शो करूंगा आपके सामने Q1 वाला जो व्यू जिसमें 3 कॉलम्स हिडन थे, सिर्फ Q1 का डाटा आ रहा था, वो आपके सामने आ जाएगा। ये देखिएगा इस वक्त हम Q1 वाले व्यू के अंदर आ चुके हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट व्यूज़ के अंदर अपने डाटे को, अपनी शीट को लाके आप उसका एक व्यू सेव कर लेते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, एक व्यू से दूसरे व्यू में स्विच करना आपके लिए आसान हो जाता है। ये ऑप्शन उस वक्त प्रैक्टिकली यूज़ की जाती है जब आपको डिफरेंट तरह के व्यूज़ में शीट को लाके बार बार देखने की ज़रूरत पड़ रही हो। तो अपना टाइम सेव करने के लिए स्पेसिफिक व्यू को सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद फिर आप उसे दोबारा से उस व्यू में आने के लिए कस्टम व्यूज़ में जाकर उस पर क्लिक कर देंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह इसकी कुछ डिटेल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे और ऑनवर्ड भी डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।